मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड में बने अवैध 96 फ्लैट्स को खाली करने के लिए दी गई आखिरी डेडलाइन खत्म हो गई है। बीएमसी ने इन फ्लैट मालिकों को आज शाम 5 बजे तक फ्लैट की चाबी सौंपने को कहा था। हालांकि अभी तक चाबियां सौंपी नहीं गई हैं। हालांकि कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैटों में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन कई लोग फ्लैट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं और ये परिवार कैंपाकोला कंपाउंड में डटे हुए हैं। कैंपाकोला कंपाउंड में डटे लोगों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कहीं न कहीं राहत मिलेगी, कुछ तो होगा। नरेंद्र मोदी से ही रिक्वेस्ट करते प्लीज हमारा घर बचाइए, हम यहाँ मर जाएंगे, वे घर नहीं छोड़ेंगे। कंपाउंड के लोग चाबियां देने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, चाबियां नहीं देंगे, उनका राइट है, वो यहीं रहेंगे, फाइट करेंगे। कई ऐसे युवा हैं जिनका जन्म कैंपाकोला के इन्हीं फ्लैट्स में हुआ। ऐसे युवा किसी भी सूरत में ये कैंपाकोला कंपाउंड छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं। हमें ये ब्लेम क्यों ठहराया जा रहा है? ये बिल्डर की गलती है, बीएमसी की गलती है कि उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन होने दिया है, तो उनको क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? ऐसा घर छोड़ के जाना पड़ेगा और अभी छोड़ रहे तो अभी लगता है कि हम किधर जाएंगे। दरअसल कैंपाकोला कंपाउंड की 7 इमारतों में से 5 मंजिल से ऊपर तोड़ने का आदेश हुआ है। यहां 5 मंजिला इमारत ही बनाने की इजाजत थी, लेकिन कुछ इमारतें 20-20 मंजिला बना ली गईं और इन्हें ही तोड़ने का आदेश हुआ है। कैंपाकोला कंपाउंड में कुल 96 अवैध फ्लैट्स हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बीएमसी को हरी झंडी मिल गई है। ये फ्लैट्स मालिक जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन इन्हें यहां पर कोई राहत नहीं मिली और आज कैंपाकोला कंपाउंड में कयामत कतल। दिल्ली से सटे नोएडा में अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश के साथ साथ यहां जमकर ओले गिरे हैं। सेक्टर 49 और नोएडा एक्सप्रेसवे पर ओले गिरने और बारिश होने से पारा गिर गया और लोगों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी से जूझ रहे नोएडा में हुई इस बारिश में मौसम सुहाना। मौसम बदल गया। तेज बारिश के साथ साथ यहां जमकर ओले गिरे हैं। सेक्टर 49 और नोएडा एक्सप्रेसवे पर ओले गिरने और बारिश होने से पारा गिर गया और लोगों ने राहत की सांस ली। भीषण गर्मी से जूझ रहे नोएडा में हुई इस बारिश में मौसम सुहाना हो गया। दोपहर में अचानक से जोर से आंधी चलने लगी और देखते ही देखते जमकर बूंदाबांदी शुरू हो गई और ओले भी गिरे। भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को भी मौसम के बदले मिजाज ने राहत दी है। कई इलाकों में हुई प्री मानसून बारिश से न सिर्फ पारा गिरा बल्कि तेज हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने की उम्मीद है। बुधवार को जबरदस्त गर्मी से देर शाम इंदौर वासियों को बड़ी राहत मिली, जब शाम को इंदौर और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। मानसून से पहले हुई इस बारिश से पारा 10 डिग्री तक गिर गया। मुंबई में समुद्र में आए हाई टाइड के चलते भारी मात्रा में पानी शहर के अंदर घुस आया है। सुबह 11:37 पर समुद्र में हाई टाइड आया। समुद्र में 4.38 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उड़ी तो पानी शहर के कई इलाकों में जा घुसा। हाई टाइड की वजह से समुद्र का पानी मुंबई के कई इलाकों में जा घुसा। शिवाजी पार्क और माहिम जैसे इलाकों में बिना बारिश के ही जल भराव हो गया। सड़कें पानी में डूब गईं। जगह जगह जमा हुआ पानी लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। हाई टाइड के चलते शहर में घुसे समंदर के पानी में कई इलाके डूब गए। लोगों के घरों तक पानी घुस आया। नाले और सड़कें जाम हो गई। गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आई। बीएमसी के अधिकारी जाम नालियों को खोलने की मशक्कत कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज कानपुर में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और मटका मार्च निकालकर बिजली पानी संकट का विरोध किया। कल रात बिजली का हाल जानने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली की सड़कों पर निकले। वो अलग अलग इलाकों में गए जहां उन्होंने लोगों से उनकी बिजली से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात की। नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए, उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइंस डाल दी हैं।
इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रात में बिजली के हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो उधर दिल्ली के कई इलाके अंधेरे में डूबे थे। शाहदरा, कालकाजी, त्रिलोकपुरी समेत कई इलाकों में रात में काफी देर तक बिजली कटी रही। एक तरफ दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल रहने की वजह से घरों में अंधेरा पसरा रहता है, वहीं सड़क पर दिन में स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई दिख सकती हैं। कालकाजी इलाके पे दिन में भी स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई देख रहे हैं आप। दिल्ली में बिजली के बुरे हाल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। यूपी में रेप और हत्या की बढ़ती वारदातों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा खोला। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष शोभा झा की अगुवाई में यूपी सदन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश दूसरा नहीं संभाल सकता। मैं सोचती हूँ अखिलेश यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और डीजीपी को तुरंत बदल देना चाहिए। बदायूं और हमीरपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक लड़की की लाश पेड़ से लटकती हुई दिखाई दी। घटना मुरादाबाद के राजपुर गांव की है। आशंका जताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 दबंगों पर आरोप है। वाराणसी के मड़ुआडीह इलाके में 2 लोगों ने एक महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बस्ती में एक महिला ने समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि एसपी नेता गोवर्धन सोनकर अपने समर्थकों के साथ उसके साथ रेप की कोशिश कर रहे थे। यूपी के हमीरपुर में थाने में महिला से गैंगरेप के मामले को पुलिस नया रंग देने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल के दौरान महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई है, वो झूठ बोल रही है। पुलिस का कहना है कि जिस दिन की बात महिला बता रही है उस दिन आरोपी पुलिस वाले थाने में थे ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति का अवैध तमंचा कारखाना है रखने का आरोप था और जिसे गिरफ्तार किया गया था। महिला उसे छुड़ाने थाने के लिए गई थी। पुलिस ने इनकार किया तो उसने रेप की झूठी कहानी गढ़ी। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रेप पीड़ित महिला ने आरोपी के पिता की चप्पलों से पिटाई कर डाली। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए पीड़ित धरना दे रही थी। आरोपी के घर वाले एसएसपी से मिलने आए थे। यूपी में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन इस बाबत डीजीपी एएल बनर्जी ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने रेप को रूटीन बताया। कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। ये हर क्या कहते हैं हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। कल सीबीआई के 20 ऑफिसर्स की टीम जांच के लिए बदायूं जाएगी। CBI has today registered FIR in the alleged Badaयूं rape case. A 20-member team headed by the DIG of the Special Crime Branch will leave for Uttar Pradesh tomorrow. ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर व्यापारियों का धरना लगातार जारी है। आज इस धरने में बीजेपी विधायक संगीत सोम भी पहुंचे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ओम की हत्या के मामले में मेरठ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वारदात के दौरान उससे पैर में गोली लगी थी और वो यहां के एक अस्पताल में भर्ती था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी इलाज कराने के लिए मेरठ के कोटपाल नर्सिंग होम में आया था। पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद में पुलिस ने फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार नहीं किया है, वहीं विधायक इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। गुजरात में नर्मदा डैम की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अहमदाबाद में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। दरअसल मोदी सरकार ने नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ाकर 138 मीटर करने की इजाजत दे दी है। साथ ही नर्मदा डैम पर गेट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। ये खबर पहुंचते ही गुजरात में जश्न मनाया जाने लगा।
उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही मेधा पाटकर ने नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई इलाके और पानी में डूब जाएंगे और लाखों लोगों को नुकसान होगा। यूपी सरकार ने दिल्ली में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव में 20 कंपनियों के साथ 35,000 करोड़ रुपए का करार किया है। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद थे। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आए, जहां 63 हजार तक के एमओयू साइन हुए हैं। यही प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में उद्योगपतियों को निवेश के लिए पूरी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो काम शुरू किया है सरकार ने कि किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे उद्योगपति को, इन्वेस्टर को, इसलिए सिंगल विंडो का प्रोग्राम शुरू किया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव राज्यसभा के लिए बिहार से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शरद के सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उनका जीतना तय था। शरद लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। बजट से पहले चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है। इसी सिलसिले में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बजट को लेकर राय मांगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सूबे के किसानों और खेती के मुद्दों पर कृषि मंत्री से बातचीत की। महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कल उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले पासवान ने आज सचिवों के साथ बैठक की, जिसके बारे में कल वो पीएम को बताएंगे। सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में बिहार बीजेपी की एक टीम ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की। सुशील मोदी ने जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, बरौनी रिफाइनरी समेत कई मामले मंत्री के सामने रखे। अलीगढ़ में आरएलडी युवा मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह का पुतला फूंका। ये लोग वीके सिंह के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दलवीर सिंह सुहाग पर दिए विवादास्पद बयान का विरोध कर रहे थे। सुहाग अगले आर्मी चीफ होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर गिर सकती है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान चव्हाण को हटाने की तैयारी में है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक और सहयोगी दल एनसीपी भी मुख्यमंत्री को बदलने का दबाव बना रहे हैं। अगर पृथ्वीराज चव्हाण को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाया जाता है तो 3 बड़े नाम मुख्यमंत्री की रेस में दिख रहे हैं। इनमें बाला साहेब थोराट, राधाकृष्णना विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल के नाम शामिल हैं। हालांकि एक खबर यह भी है कि दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे के नाम का दांव चल सकती है। हिमाचल के मंडी की ब्यास नदी से आज 2 और छात्रों का शव बरामद किया गया। अब तक कुल 8 शव बरामद हो पाए हैं। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को भी बुलाया गया है। उधर एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना, गोवा और कोलकाता से टीमें बुलाई हैं। आईपीएल फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने की आखिरी मोहलत दी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। बीसीसीआई चीफ के पद से हटाए गए एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी का चुनाव लड़ने के लिए श्रीनिवासन को हरी झंडी दे दी। दरअसल आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों श्रीनिवासन को बीसीसीआई चीफ के पद से हटा दिया था। मायानगर मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में डांस बार्स पर पाबंदी लगी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में ही डांस बार्स पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी थी। यूपीएससी ने 2013 की सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। दिसंबर 2013 में हुई लिखित परीक्षा और अप्रैल-जून 2014 में आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट में कुल 1122 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। ट्रेनों में तत्काल कोटे में वेटिंग का टिकट बेचना रेलवे बंद करेगा।
असम के काबीलांग इलाके में पुलिस ने मेघालय बॉर्डर के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने 10 जून को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी नित्यानंद गोस्वामी और उनके पीएसओ से लूटे गए हथियार भी बरामद कर लिए। इंडिया न्यूज की खबर का असर एक बार फिर दिखाई दिया है। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गुजरात पुलिस के गवाह सतीश वाधवानी ने इंडिया न्यूज के शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई थी, जिसे प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद एमपी सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। सुरक्षा मिलने के बाद सतीश ने इंडिया न्यूज को धन्यवाद भी दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इंडिया न्यूज को, दीपक चौरसिया जी को, जिन्होंने प्रमुखता से मेरी सुरक्षा का मुद्दा उठाया और आज मुझे एक गार्ड मुझे प्रदान हो गया सुरक्षा का। इन्फोसिस ने विशाल सिक्का को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। 1 अगस्त से विशाल सिक्का अपना पद संभालेंगे। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एजुकेशनल रिकॉर्ड खो गया है। उन्होंने 1946 और 47 में पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। आगरा में देर रात लगी भीषण आग से प्लास्टिक पाइप का गोदाम जलकर खाक हो गया। भीषण आग के चलते काफी देर तक पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। जम्मू के जंगलों में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक टेक्सटाइल मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से गोदाम में रखा करीब 30 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। लुधियाना में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग फैक्ट्री के अंदर मौजूद मशीनों के बीच लगी, जिससे पूरी फैक्ट्री में आग के साथ धुआं फैल गया। दिल्ली में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की जान चली गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर इलाके में एक रिटायर्ड मेजर को घर के नौकर ने ही गला दबाकर मार डाला। रिटायर्ड मेजर अपनी मां के साथ वेस्ट पटेल नगर इलाके में रहता था। यूपी के मुजफ्फरनगर मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। दिल्ली के बसंत कुंज में एक लड़की ने 3 लोगों पर कार में गैंगरेप का आरोप लगाया है। लखनऊ में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लड़कियों और 11 युवकों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति और देवर पर संगीन आरोप लगाए हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शिकारी मारा गया। वाराणसी में उमस भरी गर्मी ने 2 दिनों के अंदर 7 लोगों की जान ले ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इंसेफेलाइटिस से अब तक यहां 24 बच्चों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में ई रिक्शा चालकों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।